शीर्षक: प्यार की सीमा। भूमिका: ये कहानी है अर्जुन और रानी की, एक जीजा और साली, जिनकी मुलाकात एक पारिवारिक रिश्ते से होती है। लेकिन वक्त के साथ दिलों की दूरी मिटती है और एक ऐसी मोहब्बत जन्म लेती है जो समाज के दायरों को चुनौती देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। पहला भाग, पहली मुलाकात। अर्जुन एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनकी शादी सुमन से हुई थी, जो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। शादी के एक साल बाद ही अर्जुन और सुमन अपने ससुराल आए। वही पहली बार अर्जुन की मुलाकात हुई रानी से, सुमन की छोटी बहन। रानी अभी कॉलेज में थी, चंचल, हंसमुख और बेबाक। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो था जो अर्जुन को पहली ही नजर में भा गया। लेकिन अर्जुन ने अपने जज्बातों को दिल में ही दबा लिया। दूसरा भाग, दिल की बेचैनी। समय बीतता गया और रानी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह घर पर ही थी और अक्सर जीजा जी की मदद कर दिया करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। नजरों की चोरी, छोटी छोटी बातें और एक दूसरे का इंतजार। रानी भी अर्जुन की गंभीरता और सम्मानपूर्ण स्वभाव से प्रभावित हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि उनका ये रिश्ता समाज की नजरों में नामुमकिन है, लेकिन दिल तो किसी कायदे कानून को नहीं मानता। तीसरा भाग, इजहार-ए मोहब्बत। एक दिन, जब घर पर कोई नहीं था, अर्जुन ने रानी से सीधी बात की। रानी, मैं जानता हूँ हम जो महसूस कर रहे हैं, वो सही नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? रानी की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा प्यार था। हाँ जीजा जी, मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ, पर यह प्यार गलत है ना? अर्जुन ने कहा, प्यार कभी गलत नहीं होता, बस रिश्तों की बंदिशें उसे मुश्किल बना देती हैं। चौथा भाग, संघर्ष और निर्णय। इस बात को छिपाए रखना अब मुश्किल हो गया। रानी के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। रानी टूट गई, अर्जुन भी अंदर से बिखर गया, लेकिन उसने रानी की खुशी के लिए खुद को पीछे खींच लिया। शादी वाले दिन, जब सब रस्में हो रही थी, रानी ने अर्जुन से आखिरी बार कहा, अगर आप मना करें, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अर्जुन चुप रहा, और रानी किसी और की दुल्हन बन गई। पांचवा भाग, अधूरी मोहब्बत का इंतजार। रानी शादी के बाद भी कभी अर्जुन को भूल न पाई। और अर्जुन, उसने अपनी पत्नी सुमन को कभी दुख नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार कभी नहीं था जो रानी के लिए था। वक्त के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में रम गए।
मगर दिल के किसी कोने में उस अधूरी मोहब्बत की एक लौ हमेशा जलती रही। अंतिम पंक्तियाँ। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी जिंदगी भर का सुकून दे जाती हैं। जीजा और साली का ये रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता था, प्यार से भरा, मगर हमेशा छिपा हुआ। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को और रोमांटिक या ड्रामेटिक मोड़ के साथ बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि साली की शादी टूट जाना और जीजा के साथ उसका नया रिश्ता बनना, पत्नी की मौत के बाद जीजा और साली का मिलन, या फिर दोनों के प्रेम को समाज में स्वीकार करवाने की लड़ाई। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी का अगला भाग या नया वर्जन लिखा जाए?